जय हिंद। स्वागत है आप सबका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करने वाले हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने इस सिद्ध को बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताने की कोशिश किया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सिद्ध करते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप √2 की जगह √3 भी ले सकते हैं, √3 की जगह √5 या √7। तो अगर आप एक जान जाइएगा तो धीरे धीरे आप बस नंबर को बदल दीजिएगा। बाकी जो मैं प्रोसेस बताऊंगा, जो स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा, वो आपको वही करना है। तो पहले तो हमको यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो पहले मानना पड़ेगा कि √2 क्या, पहले मानना होगा, माना कि √2 एक परिमेय संख्या। क्या मानना होगा? सबसे पहले √2 एक परिमेय संख्या है, जिसे यहां लिखें, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और एक कंडीशन देना है आपको कि जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या, √2 एक परिमेय संख्या, इसको मानना है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम √2 को मैंने परिमेय माना है तो इसको किस में लिखना होगा? P/Q के रूप में। अब आप लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, वर्ग करने पर। तो कर देते हैं, √2 के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा और P/Q के ऊपर भी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट खत्म तो क्या बचेगा? 2। और यहां पे क्या हो जाएगा? P²/Q²। Q² आपका भागा में इधर चला जाएगा गुना में, 2 मेरा गुना में इधर आ गया भागा में। तो P² की जगह आ गया क्या? 2। तो अब मैं आपको क्या मानना है कि मान लीजिए कि अगर P की जगह मैंने रख दिया 2, तो क्या P की जगह 2 रखें? अभी स्क्वायर छोड़ दीजिए, आप P मानिए। P की जगह हमने रखा 2, नीचे में क्या था? 2 2 खत्म, कट गया। और अगर P की जगह हमने 2 माना था तो P का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। और इसके नीचे क्या? 2, ये भी कट गया। तो कहने का मतलब क्या है कि P 2 से भागा लग रहा है और P² भी 2 से भागा लग रहा है, दोनों भागा लग रहा है ना P से। तो बस आपको बस यहां पे आप लिखना है P2 से विभाजित है, अतः P² भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है। अब यहां पे P और Q को आप क्या मान सकते हैं? सहअभाज्य। आप यहां कह सकते हैं P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, आप इसे मान लें। क्या है? P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या। अब यहां पे देखिए मैंने लिख दिया कि P 2 से विभाजित है तो P² भी 2 से विभाज्य होगा। अब मैं इसको एक समीकरण मान लेता हूं। अब मैं अपने हिसाब से माना कि P की जगह हम मान रखेंगे 2m। फिलहाल मैंने मान लिया कि P बराबर 2m। अब इस P का मान रख देंगे समीकरण 1 में। कहां रखेंगे? समीकरण 1 में। तो यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहां पे लिखा P का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए P की जगह रखेंगे कितना? P का मान है ना, क्या है? 2m। तो यहां पे क्या आ जाएगा? Q² बराबर 2m का होल स्क्वायर, अब बटे क्या था? नीचे में 2 था। तो Q² बराबर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4m का m² बटे 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में 2 2 नीचा। तो Q² बराबर क्या बचेगा? 2m²। अब ये 2 मेरा गुना में इधर आया, किसमें? भागा में। तो इधर क्या बचेगा? m²। तो किसके नीचे आया? Q² के नीचे आया 2। ठीक है। अब यहां पे मानिए फिर से, जैसे मैंने P को 2 माना था, अगर मैं Q को 2 मानूं तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा।
और अगर q को मैंने 2 माना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, q का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 भी 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं q 2 से विभाजित है, तो अतः q स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा, है ना, क्योंकि अगर q 2 से भागा लग रहा है, विभाजित है, तो q स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2, एक मान लिए थे मैंने। अब यहाँ पे देखिए जरा समझिए कि समीकरण 1 में p और p स्क्वायर दोनों 2 से भागा लग रहा था, और समीकरण 2 में भी q और या q स्क्वायर दोनों 2 से भागा लग रहा था, लेकिन हमने p और q को क्या माना, सहभाज्य संख्या माना। तो हम कह सकते हैं चूंकि, यहाँ पे लिखें चूंकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में p तथा q दोनों 2 से विभाज्य है, लेकिन हमने p तथा q को सहअभाज्य संख्या माना है ना जी। देखिए ना, p तथा q सहअभाज्य संख्या है ना, तो यहाँ पे समीकरण 1, यहां से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में 2 से विभाज्य हो रहा है, लेकिन हमने p तथा q को सहअभाज्य संख्या माना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 2 से भागा भी लग रहा है और सहअभाज्य संख्या माना, सहअभाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से कटे या 1 से कटे, लेकिन यहाँ तो 2 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो मानना था √2 एक अपरिमेय संख्या, वो तो गलत हो गया। तो कह सकते हैं कि हमारा मानना √2 एक परिमेय संख्या गलत है। तो हम कह सकते हैं अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आसान था, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले आपको मानना है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। तो √2 बराबर p बटे q, और p तथा q क्या है, मेरा सहअभाज्य संख्या है। दोनों तरफ मैंने वर्ग करेंगे, √2 का स्क्वायर भी p बटे q के रूप में भी स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल, क्या बचेगा 2 p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर, q स्क्वायर को 2 की जगह ले गया, 2 को q स्क्वायर की जगह लेके आए। अब p 2 से भागा लग रहा तो विभाजित है, तो p स्क्वायर भी 2 से क्या हो गया, विभाजित है। तो p को मैं अपने मन से 2m मान लिया, ठीक है। अब इस p का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो q स्क्वायर बराबर p की जगह अब क्या रखेंगे 2m, तो 2m का होल स्क्वायर, नीचे में क्या 2, q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, m का m स्क्वायर बटे 2, 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। तो q स्क्वायर बटे यहाँ क्या, q स्क्वायर बराबर क्या बचा 2 और m स्क्वायर बचा। अब ये मेरा 2 गुना में इधर आया भागा में, तो q स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा 2, तो m स्क्वायर बराबर क्या बचेगा q स्क्वायर बटे 2। यहाँ पे q क्या है 2 से विभाजित है, और q स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। तो इसलिए हम अब क्या बोलेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में p तथा q 2 से विभाजित है, लेकिन हमने p तथा q को सहअभाज्य संख्या माना है हमारा, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हमारा मानना √2 एक अपरिमेय संख्या गलत है। तो अतः हम कह सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं आपको इससे पहले क्या बताया था स्टार्टिंग के वीडियो में कि √2 की जगह अगर आपसे क्वेश्चन में √3 एक अपरिमेय संख्या, तो क्या करना है, बस √2 की जगह आप 3 लगा देना, और यहाँ पे p बराबर जो 2m माने हैं, अब क्या मानेंगे p बराबर 3m मानेंगे। और अगर 7 पूछा तो 7 लगा देना, 5 पूछा तो 5 लगा देना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट करें, इसको रिवाइज करें। तो अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, कोई साल नहीं है नहीं आते। हाँ, अगर √2 नहीं आए तो √3 आएंगे, √3 नहीं आए तो √5 या √7 आ सकते हैं। तो अब चलिए अगले वीडियो में इसी से जुड़ा हुआ एक और नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।